Hello everyone. In this video we will discuss step 2 step of statistics. ठीक है, so लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग एंड उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि कितने तरीके के स्टेप्स के थ्रू हम लोग स्टैट को कंप्लीट करते हैं. अब हम लोगों ने पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लासेस से रिलेटेड, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टैट जो होता है वो न्यूमेरिकल टर्म होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा का कलेक्शन करते हैं एंड उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें हम एक डेटा प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर कंपेयर करके ईयर्स को कंपेयर करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ. ओके, सो एक तरीके से आपका न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को काफ़ी ईजी वे में समझ सकते हो. ठीक है, सो स्टार्ट में हम लोग इसके स्टेप को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, सो हम लोगों ने जब आपने लास्ट वीडियो थोड़ा सा देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को सीन करें, देन उसके बाद हम लोग स्टेप तब आप लोगों को थोड़ा क्लियर होंगे. सो फर्स्ट इज जो हमारा स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. नॉर्मली अगर आप लोग इस स्टेप को अपनी डेली लाइफ के हिसाब से याद रखोगे तो वेल एंड गुड तरीके से आपको ये याद होगा. ठीक है, हमें स्टार्ट में लास्ट में एक प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि हम उस अपने डेटा को किस तरीके से प्रोसेस वाइज कंप्लीट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी मदर आपसे ये कहती हैं कि आपको कुछ सामान मार्केट से लेकर आना है और लास्ट में उसका पूरा एक्सपेंस उन्हें प्रेजेंट करना है. ओके, तो आप पहला काम क्या करेंगे अगर अपने माइंड में सेट करते हैं तो फर्स्ट काम आपका होगा कलेक्शन ऑफ डेटा. आप अपनी मदर से पूछेंगे कि लिस्ट दीजिए या फिर आप मुझे बताइए मैं उसको कलेक्ट कर लूँ. ओके, तो आप सारे सामान की एक कलेक्शन करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसको आप कलेक्शन ऑफ डेटा में प्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. फिर दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपसे मिसप्लेसिंग ना हो जाए. तो अगर ग्रॉसरी का आइटम है, क्योंकि उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर शॉप पे जाना है, एंड अगर क्लोथ से रिलेटेड आइटम्स हैं तो उनके लिए आपको अलग शॉप पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस डेटा में से ग्रॉसरी के आइटम्स को अलग कर देंगे एंड जिससे कि जब आप उसकी दुकान पर जाएं तो प्रॉपरली आपको ढूंढना ना पड़े उस पेपर में कि क्या चीज़ आपको उस शॉप से परचेज़ करनी है और क्या चीज़ आपको नेक्स्ट शॉप से परचेज़ करनी है. तो दैट मीन्स कि मर्ज ना हो जाए आपका पूरा डेटा, कि आपको पता ही ना चले कि पता चला आप ग्रॉसरी आइटम लेके चले गए, फिर उसके बाद आपको जब लास्ट में आप मार्केट ओवरऑल कंप्लीट कर चुके तब आपको याद आया कि ये ग्रॉसरी का आइटम तो रह गया. तो इसका बेस्ट वे होता है कि अपने डेटा को क्लासिफाइड कर लेना, उनके फीचर्स, उनके क्वालिटी एंड उनके नेचर के बिहाव पे उसे डिवाइड कर देना. व्हाट इट नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आप थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई जो जिसका काम है उसे दे दिया. आप अकेले तो आप 10 शॉप पे जा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आपने ऑर्गेनाइज्ड कर दिया कि आपने एक काम किसी एक पर्सन को दे दिया कि भाई वहाँ तक आप चले जाइए, ये वाला काम मैं निपटा लेता हूँ. तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसके अंदर हम लोग वर्क को डिवाइड कर देते हैं. थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. फिर जब आप सामान परचेज कर लाएंगे, अब जो पूरा सामान आपके पास प्रेजेंट है उसे लाने के बाद आप अपने घर के अंदर बकायदा उसे उसकी जगह पर प्रेजेंट कर देंगे. जो किचन से रिलेटेड आइटम्स हैं उन्हें किचन में, जो आपके बेडरूम से रिलेटेड आइटम्स हैं उन्हें बेडरूम में. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. एंड लास्ट इज एनालाइज. उसके बाद आप अपनी मदर को पूरा एक्सपेंडिचर्स और पूरी इनकम या पूरा प्रॉफिट आप उन्हें कैलकुलेट करके बताएंगे, एक पेपर पे बकायदा एक स्टेप टू स्टेप लिखकर कि मॉम इतना अमाउंट मेरा यहाँ खर्च हुआ, इतना अमाउंट मेरा इधर खर्च हुआ. तो इसको एनालाइज ऑफ डेटा में हम लोग कंप्लीट करते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्टैट में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है वो अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं. एक छोटे से बच्चे तक को ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें अपने अमाउंट को यूज़ करना है. तो मे बी ये क्लासिफिकेशन और जो आपका स्टेप है आपका स्टैटिस्टिक्स का, ये आपको क्लियर हुआ होगा. तो चलिए वन बाय वन हम लोग जो इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आज के लिए हम केवल स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा. तो लेट्स स्टार्ट कलेक्शन ऑफ डेटा. सबसे पहले तो कलेक्ट करना, नेम से हमको क्लियर है कि डेटा का
कलेक्शन करना। तो हम कलेक्शन कब करेंगे कि जब भी हमें किसी चीज़ की पर्टिकुलर या किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हम लोग उस डेटा का कलेक्शन कंप्लीट करेंगे। अब कलेक्शन करने में भी हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी बी इज सेकेंडरी सोर्स। तो स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये केवल न्यूमेरिकल नंबर लेते हैं, आपकी क्वालिटी यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, क्वांटिटी कलेक्शन हम लोग यहाँ पे करते हैं। हमेशा हम लोग अमाउंट में, हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल नंबर्स में बात करेंगे। ओके, तो उस पूरे डेटा का जो भी आप कंडक्ट कर रहे हो एज एन इंक्वायरी या अनदर रिसर्चर जो है उसे कलेक्ट कर रहा है किसी भी वे में, तो हम लोग उसे यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड बी इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी नेम से है कि जो फर्स्ट, मतलब प्राइमरी दैट मीन्स कि जो फर्स्ट क्लास। तो प्राइमरी मीन्स जो हम लोग बिल्कुल प्राइम सेक्टर पे बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से यूज़ करते हैं। अब यूज़ दैट मीन्स कि जब फ्रेश तरीके से कलेक्शन होगा तो वो हमारा प्राइमरी डेटा होगा। अब इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप लोग किसी भी अमेज़ॉन या अनदर किसी भी साइट पे कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे एक मेंशन लिखा होता है कि दिस इज़ द प्राइम वीडियो, दैट मीन्स कि वो फर्स्ट वीडियो है जो आप लोगों को बिल्कुल प्रेजेंट की जा रही है, अभी तक आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही आप लोग डेटा कलेक्शन में करते हैं, जो आप फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट करते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होता है, जो आपको कहीं अभी नहीं मिल पाएगा, दैट इज़ प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंडरी डेटा जो सेकेंड क्लास में आ चुका हो, दैट मीन्स कि उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, हमें सिर्फ उससे ऑब्टेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक्स, न्यूज़पेपर, क्योंकि ऑलरेडी इनका कलेक्शन पहले हो चुका है, हम केवल इनकी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के वजह से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो जो डेटा है आपको बता दिया गया कि जो फर्स्ट टाइम में यूज़ होगा दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी जो अभी तक किसी और के पास नहीं है, केवल आप लोगों के पास ही वो इंफॉर्मेशन प्रूव्ड है। एंड सेकेंडरी डेटा जो होता है ये ऑलरेडी आपके पास डेटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसीड बाय दी सम अदर एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल का डेटा चाहिए या फिर आपको कहीं से कुछ रीड करना है, फॉर एग्जाम्पल योर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जिनके थ्रू आपके पास डेटा कलेक्शन होगा। तो दिस इज दी सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा में हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी ये हमारे पास पहले से अवेलेबल होते हैं, लाइक आपके गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स या आपको लगता है कि आपको अपनी स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करना है तो वो हम लोग कहीं से भी ऑब्टेन करते हैं, तो हम उसको सेकेंडरी डेटा प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो प्राइमरी डेटा। अब हम लोग सेकेंडरी डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास कलेक्ट है, हमें कलेक्ट करना है प्राइमरी डेटा। तो अब प्राइमरी डेटा को हम लोग 3 वे से कलेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इज पर्सनल, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे से आप इसे याद कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा को आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप खुद माइंड लगाइए कि आप लोग किस किस तरीके से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, खुद जाकर, अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ पर्सन कहीं पर कम है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कहीं कम है, ठीक है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं केवल जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप खुद पर्सनली जाकर उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज पर्सनल इंटरव्यूज। सेकेंड इज जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ब्रॉड हो जाए, जब आपको लगे कि भाई मेरे पास थोड़ा सा पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है और मैं इंडिविजुअल पर्सन्स को नहीं हैंडल कर पाऊंगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक जगह पर ही प्रेजेंट चाहिए, तो आप उसे मेलिंग के थ्रू या क्वेश्चनियर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेलीफोन इंटरव्यूज। आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन आपके मेल का जवाब नहीं देता, तो आप लोग क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का, दिस इज टेलीफोन इंटरव्यूज। तो मे बी ये तीनों भी आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोग स्टैट या इकोनॉमिक्स रटाफिकेशन करोगे तो मे बी आप लोगों को कभी याद नहीं होगी, इसे आप अपनी लाइफ में बिल्ड करके याद रखिए तो वेल एंड गुड।
आप खुद समझिए कि अगर मैं डेटा कलेक्शन करने जाता हूँ तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन के अलावा चौथा कोई ऑप्शन अगर आपके पास हो तो वो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो 3 ऑप्शंस ये हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इनको आगे थोड़ा सा इसके कुछ लॉसेस, कुछ मेरिट्स, डीमेरिट डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे हम पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे पास इजी वे रहेगा मेलिंग क्वेश्चनियर यूज़ करने के लिए, और कहाँ पे मेरे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा टेलीफोन का। अब आप इतने से थोड़ी चीज़ें तो आइडिया लगा चुके होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल डेटा कलेक्शन। अब पर्सनल डेटा कलेक्शन है और हम लोगों को पर्सनली जाना है। सो एज यूजुअल अगर आप लोग अपने माइंड से समझें, पहली चीज़ कि इसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रीज़न, क्योंकि भाई अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल पर्सन के पास जाएगा इंटरव्यू लेने और एक पर्सन से टाइमिंग लेगा तो मेरा टाइम भी एक्स्ट्रा होगा एज वेल एज मेरा अमाउंट भी एक्स्ट्रा स्पेंड होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो कि ये रिस्पॉन्स में तो अच्छा होता है। सबसे पहली चीज़ हमारा एडवांटेज है कि ये हमारे लिए बेस्ट थिंग होती है कि अगर मुझसे किसी को पर्सनली इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबल काफ़ी अच्छा होगा। मैं जाके उस पर्सन से हर बेसिक नीड्स के क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और मेरे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा होगा वो बहुत बेस्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अगर मुझे तो मैं हाथ के हाथ उसके फेस टू फेस उस क्वेश्चन को पूछ सकती हूँ। तो ये मेरे लिए रिस्पॉन्स के बिहाफ में सबसे बेस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा में आने वाली मेथड है। ओके, नेक्स्ट, हम कितने टाइप के भी क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट वे में पूछ के, लॉन्ग वे में पूछ के, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बेटर यूजिंग ऑप्शन एंड एंडिंग क्वेश्चन, सेम थिंग कि जो क्वेश्चन की ओपनिंग और एंडिंग होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है क्योंकि वहाँ आपके पास इंडिविजुअली पर्सन आपको प्रेजेंट है एंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो अपने वे में बिल्कुल क्लियर होते हैं। मतलब अगर सामने वाले पर्सन को वो क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप उसे अनदर वे में पूछकर क्लियर कर लेंगे। अब डिसएडवांटेजेस पे आइए। अब सिंपल सी बात है, जब आप पर्सनल कलेक्शन करने जाएंगे तो ये एक्सपेंसेस भी बहुत लेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यू है। बिकॉज जब आप लोग पर्सनली लोगों के पास डायरेक्टली जाते हैं मिलने तो वहाँ पे आप अपना टाइम भी देंगे। दैट मीन्स ये थर्ड डीमेरिट्स है इसका कि ये टाइम टेकन बहुत होती है, ये आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देती है। जहाँ आपके पास आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है वहाँ आप केवल सर्वे कुछ ही लोगों में कर पाते हैं बिकॉज टाइम टेकन पर्सनल कलेक्शन आपका जो है होता है। ठीक है, एंड और जो आपके एक्सपेंसिव होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम लोग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें इंडिविजुअल पर्सन के यहाँ पर जाना है तो वहाँ पे मेरा लाइक पेट्रोल का या फिर जिस भी व्हीकल से हम लोग जा रहे हैं उसमें जितना भी अमाउंट हम लोगों का लग रहा है, दैट्स वाई ये जो है हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाती है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला पर्सन हमें कुछ गलत जवाब भी दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे अलावा आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाकर उस चीज़ को नहीं पूछोगे, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो कभी कभी आपको प्रॉपर वे में नहीं भी मिल पाता। तो मे बी ये क्लियर हुआ होगा कि पर्सनल डेटा कलेक्शन में कौन से मेरिट्स हैं एंड कौन से डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट इज मेलिंग इंटरव्यूज़। अब मेल के थ्रू जब हम कोई भी चीज़ इशू करते हैं तो हमारे पास, और एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखिए, जो पर्सनल डेटा कलेक्शन होगा यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सर होंगे, जो नंबर ऑफ जितने भी हम इंटरव्यूज़ लेंगे वो कम क्वांटिटी पे होंगे। जैसे कि 5, 10, 20 हम लोग लेस, जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर होगा वो कम होना चाहिए। अब जब हमारा ग्रुप ऑफ नंबर थोड़ा सा बढ़ गया तो हमने यूज़ किया मेलिंग इंटरव्यूज़। अब मेलिंग इंटरव्यूज़ में हम लोगों का बेस्ट थिंग कि हमारे पास बेस्ट मेथड होता है किसी भी एरिया को कंप्लीट करने के लिए। हम एक साथ बहुत लोगों को मेल कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास ही बेस्ट ऑप्शन है। हमें केवल उसमें मेल आईडी पुट करनी है और सेंड करना है और ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास वो चला जाएगा। ठीक है, एंड आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एक चीज़ रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला पर्सन उसे प्रॉपर हैंडराइटिंग में फिल करके देगा तो आपके पास वो प्रॉपरली फिक्स्ड इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, एंड कम एक्सपेंसेस होती है क्योंकि केवल मेल ही करना है आप लोगों को। 5 मिनट में एक पर्सन ने पूरी मेल राइट डाउन की एंड देन 10 मेल आईडी उसके अंदर ऐड किया, 100 मेल आईडी ऐड की
और आपको सेंड कर दिया। तो एक्सपेंसेस थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता। ओके, और उसके बाद जो होते हैं कि जो आपकी रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे बेस्ट आते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उनको सीन करते हैं और उनको इजी भी लगता है कि उनको कहीं जाना नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी, सिर्फ उनको रिस्पॉन्स बहुत बेस्ट तरीके से देना है। तो ये पॉइंट्स इस तरीके के हैं कि मेलिंग में आप लोग इनको खुद यूज़ किस तरीके से करेंगे अपने माइंड में उन्हें सेट कर सकते हैं। आप डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते, उनको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगर आप लोग कोई फॉर्म पर्टिकुलर किसी कॉलेज का या किसी स्कूल का फॉर्म उठा के देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको शायद उसमें अंडरस्टूड नहीं होंगी। आप उसे 10 बार पूछेंगे कि भाई इसका क्या मीनिंग है या इसका क्या मीनिंग है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे भी प्रेजेंट हो जाते हैं जो सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आते। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग रिस्पॉन्स जो होता है, इसके अंदर एक सबसे नेगेटिव जो चीज़ है वो बस यही है कि नंबर तो हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं। हमने 100 मेल एक दिन में कर दी, बट रिस्पॉन्स 100 के 100 का है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि अगर पढ़ने वाली वीडियो है तो उसे बाद में देखेंगे, लेकिन इंजॉयमेंट वाली वीडियो है तो 2 ही मिनट की तो है, देख लेते हैं, 1 ही घंटे की तो है तो देख लेते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी होती है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्स करनी है उनके लिए आप लॉन्ग टाइम देते हो, अरे बाद में इंफॉर्मेशन दे देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आप कभी कभी अपने क्वेश्चन को प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते और उसे प्रॉपर वे में क्लियर नहीं कर पाते। आपको समझ में नहीं आता आप क्या लिखें, या फिर जो आपने लिखा होता है वो सामने वाला पर्सन नहीं क्लियर कर पाता। ओके, एंड जो रिएक्शन है वो आप देख नहीं सकते। अगर कोई पर्सन उसको गलत भी फील कर रहा है तो उसके रिएक्शन को आप नहीं देख सकते हैं। आप ये एग्ज्यूमिंग नहीं कर सकते कि ये पर्सन वही है या फिर एक्चुअल में जो इसने लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो इनमें ये प्रॉब्लम रहती है। एंड थर्ड, टेलीफोन इंटरव्यूज। आप टेलीफोन के थ्रू तो सबसे बेस्ट आइडिया, सेम थिंग, कॉस्टली नहीं है, थोड़ा सा कम कॉस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसमें इंगेज कर सकते हो, क्योंकि आपको केवल कॉल करनी है। अभी नहीं मिली, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आज नहीं मिली तो कल कॉल कर लेंगे, इट्स ओके, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग जो कॉस्ट लगाते हो वो बहुत लो कॉस्ट होती है, ठीक है। किसी भी तरीके का इंफ्लुएंस नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फ़ोन किया, सामने वाले ने उसको पिक किया और आपका जो क्वेश्चन है उसने उसका रिप्लाई पूरी अंडरस्टैंड करके दे दिया। ओके, एंड जो हाई रेट है उसमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हर एक पर्सन टेलीफोन का यूज़ करता है, जो अपने सेल फोन का यूज़ है वो करता है। तो जिस भी जगह से अगर कलेक्शन करना है तो वो वहाँ पे डायरेक्टली आपके पास फ़ोन करते हैं और आप उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और हाईली रिस्पॉन्स होने का सही और परफेक्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज कि लिमिटेड यूज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक पर्सन अपना नंबर करेक्ट फॉर्म में नहीं देता। अब जब करेक्ट फॉर्म में नहीं देता है तो पता चला हमारे पास नंबर तो 300 बच्चों के हैं, लेकिन उसमें से केवल 100 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक्चुअल नंबर प्रेजेंट किया होता है। ओके, एंड रिएक्शन सेम एज हम लोग यहाँ पे नहीं मेंशन कर पाते हैं। क्यों? अगर वो कुछ गलत भी बोल रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा है। ओके, एंड जो पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत कहीं जो चीज़ें हमारे को रिस्पॉन्स दी जाती हैं वो कभी कभी हमारे को गलत भी प्रेजेंट होती हैं। हमारे लिए वो चीज़ों को चेंज भी कर देता है, इन्फ्लुएंसी ज़्यादा हो जाती है। हमको ये नहीं समझ में आता कि जो सामने वाला है वो ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो दिस इज़ दी 3 मेथड्स जो कि पर्सनल डेटा कलेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में यूज़ होते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन आप लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि इसके अंदर आप लोगों के पास ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट होगा, देन आपको केवल उसे यूज़ करना है। होप सो कि ये वीडियो आपको अंडरस्टूड हुई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।